हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, काउंसलिंग की करें तैयारी। सीएम योगी आदित्यनाथ जी का आदेश जारी हो चुका है। वर्षों का इंतजार खत्म होगा। अब आपकी खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, किस क्रम में डॉक्यूमेंट्स को रखना है, काउंसलिंग के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करेंगे पिछले ट्वीट के बारे में। दोस्तों, पिछला ट्वीट दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट देखने के लिए मिला था, जिसको मैंने पिछले वीडियो सेशन पर डिस्कस किया था। लेकिन अब एक और नया ट्वीट देखने के लिए मिला है। वो योगी आदित्यनाथ ऑफिस के ट्विटर अकाउंट से ये देखने के लिए मिला है। योगी आदित्यनाथ ऑफिस 21 मिनट पहले का ट्वीट है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक अध्यापक प्रक्रिया को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभ्यर्थियों की सुविधानुसार समयबद्ध ढंग से रिक्त पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। मतलब समझें, अभ्यर्थियों की सुविधानुसार समयबद्ध ढंग से रिक्त पदों पर भर्ती करने के आदेश योगी जी ने दे दिए हैं। मतलब अब कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो 69,000 की तीसरी चयन सूची को हिला भी सके। अब इस पर मुहर योगी जी ने फाइनली लगा दी है। और साथ ही साथ यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई सुचारू ढंग से पूर्ण की जाए। संपूर्ण प्रक्रिया की समय सारणी निर्धारित कर दी गई है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि योगी जी ने इसको फुल हरी झंडी दे दी है। अब इसमें कोई अड़चन नहीं होने वाली है। हालांकि अभी जो आदेश हैं वो पटल पर नहीं आए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा संपूर्ण प्रक्रिया की समय सारणी निर्धारित कर दी गई है और इसके लिए जो समय सारणी है वो जारी की गई है। लेकिन उसका छोटा सा आपको पन्ना देखने के लिए मिला है। बाकी चीज़ें अभी गोपनीय रखी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर कोर्टबाजी बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो जाती है। तो इसी वजह से चीज़ों को हाइड किया गया है। और आपने काउंसलिंग का शेड्यूल भी देखा होगा कितना तेज़ है। 26 को सूची, 28-29 को काउंसलिंग, 30 को नियुक्ति पत्र। किसी को कोई मौका ही नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके बरसों का इंतज़ार खत्म होगा, क्योंकि तीसरी चयन सूची के लिए अभ्यर्थियों ने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत यातनाएं, बहुत त्रासदी झेली है। एक समय ऐसा भी था जब पहली चयन सूची वाले एंजॉय कर रहे थे, दूसरी वाले परेशान थे, दूसरी वालों ने एंजॉय किया तो तीसरी वाले हलाकान थे। क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से पूरा निराशा के बादल आ गए थे कि तीसरी चयन सूची अब जारी ही नहीं होगी। अब ये पद नई भर्ती में जुड़ जाएंगे। सूरत हालात 68,500 वाला होगा, जैसा कि 22,000 सीटों को आज समाचार पत्र में आपने देखा था कि नई भर्ती में जोड़ने की तैयारी है। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अभ्यर्थियों ने धैर्य नहीं छोड़ा और जिस अदम्य साहस का परिचय दिया, उसी का नतीजा है दोस्तों कि अब आपको एक आशातीत खुशी का एहसास होगा जब आप काउंसलिंग करवाओगे और हाथों में अपने नियुक्ति पत्र पाओगे। और वो सपना जल्द साकार होने वाला है। हैंडसम सैलरी भी मिलेगी और खुशियां ही खुशियां रहने वाली हैं। अब दोस्तों, इसी खुशियों के क्रम में काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स को कैसे रेडी करना है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, तो उनकी समस्याओं को यहाँ पर दूर किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सभी अभ्यर्थी एक चयन वाली बैग फाइल में अपने सभी मूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र क्रमानुसार लगा लें। जी हाँ दोस्तों, चूंकि एक बैग वाली फाइल इस वजह से मांगी जाती है कि बीएसए ऑफिस में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 1 से 2 साल 3 साल तक रखे जा सकते हैं। मिनिमम पीरियड 1 साल का होता है। प्रोबेशन पीरियड में आपके डॉक्यूमेंट्स को वहीं पर रखा जाता है। तो डीमक, इस तरह की तमाम सारी चीज़ें निकलती हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को ख़राब कर सकती हैं, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को। तो एक बढ़िया से चयन वाली फ़ाइल अवश्य आप खरीद लें।
और उसमें आप मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र को लगा लें। सबसे पहले आप हाई स्कूल का अंक पत्र लगाएं, फिर प्रमाण पत्र, फिर इंटरमीडिएट का अंक। और देखिए फाइल में कंजूसी ना करें, काफ़ी ज़्यादा पेजेस वाली लें, 30-40 पेज की कम से कम फाइल रखें। उसमें इंटरमीडिएट का अंक पत्र प्रमाण पत्र लगाएं, स्नातक का अंक पत्र सारा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और फिर डिग्री प्रमाण पत्र जिसको मिला है वो लगाएं। और जिसको नहीं मिला है तो वो लोग दोस्तों प्रोविजनल अवश्य निकलवा लें, ठीक है। क्योंकि 6 महीने पहले आपने मान लिया दूसरी काउंसलिंग में बनवाया होगा 36,590 वाली, तो वो इनवैलिड हो गया होगा, तो नया वाला यहाँ पे निकलवा लें, ठीक है। बीएड बीटीसी अंक पत्र और डिग्री का जो भी मतलब आपको डिप्लोमा का, यहाँ पर डिग्री नहीं डिप्लोमा होना चाहिए था, तो बीटीसी का जो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है उसको आप लोग भी लगा लें। टेट का प्रमाण पत्र भी लगाएंगे। एसटेट की फोटो कॉपी जेरॉक्स, जो आपको रिजल्ट की कॉपी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समस्या है कि उन्होंने कहा कि सर यहाँ सुपर टेट का रिजल्ट हमारा मिस हो गया, तो आई थिंक वेबसाइट अभी भी सक्रिय है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सक्रिय, मैंने चेकआउट नहीं किया, लेकिन चेकआउट कर लें और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अपना निवास प्रमाण पत्र लगा के रख लें, ओरिजिनल वाला, फिर जाति प्रमाण पत्र, फिर आईडी प्रूफ फोटो कॉपी जिसकी होगी, और एनसीटी कॉलेज लेटर की फोटो कॉपी। जिस साल आपने जिस सेशन में किया है बीएड, स्पेशली बीएड वालों के लिए है, उसकी कॉलेज लेटर की फोटो कॉपी जो है आप रख लें। तो ये आपका मूल दस्तावेजों का फाइल तैयार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड भी आप लोग लगा के रख लेंगे, ठीक है। आधार पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी एक लगा के रख लें तो बढ़िया रहने वाला है। और कम से कम यहाँ पर दोस्तों 10 से 15 आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी रखनी है, और इसके बाद ये चीज़ें आपकी यहाँ पर हो जाती हैं। अब दोस्तों डाक टिकट के बारे में देखिए, बहुत सारे डाक टिकट लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं। 1 रुपये चमन्नी अठन्नी का तो बंद हो गया, लेकिन 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, किसका भी कैसा भी हो चलेगा, लेकिन उसका योग क्या होना चाहिए। 25-25 रुपये के डाक टिकट कहीं पे मांगे जाते हैं, कहीं पे 41-41 का कहते हैं, भाई उनको स्पीड पोस्ट से ही आनंद आएगा तो वो मांगते हैं। कहीं कहीं पर 50-50 रुपये का, तो जो जैसा मांगे। कम से कम मैंने आपको कहा है कि आप 100 रुपये के कम से कम डाक टिकट, जो योग में 100 रुपये के हों, ऐसा नहीं कि 100 रुपये का अकेले हो, योग में मतलब टोटली आपको 100 रुपये के डाक टिकट रख लेने अभी से खरीद के, काफ़ी मारा मारी रहने वाली है, तो इस वजह से इनको तैयार कर लें। और फिर काउंसलिंग के लिए 2 धागे वाली फाइलों में एक क्रम में डॉक्यूमेंट्स को लगाएंगे। इसमें देखिए बैंक ड्राफ्ट आप बनवा लिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनवा लिया, किसी में प्रयागराज नहीं लिख के आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, बस सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद लिखा रहना चाहिए, बाकी दुनिया में ये कहीं नहीं है, प्रयागराज में ही है, ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे आप लोग भूल जाते हैं काउंसलिंग में, वहाँ पर फिर क्या होता है, आपका बैंक ड्राफ्ट मान लिया खो गया या मिल गया तो दिक्कत होती है। तो बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम लिख लें, पिता का नाम लिख लें, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और सूची क्रमांक आपको वहाँ पर जब काउंसलिंग में जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, उसको लिख लेना। फिर शपथ पत्र मूल वाला उसको रख लें। एक सादा लिफाफा, 40 रुपये के डाक टिकट लगे हों, अभ्यर्थी का पूरा पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर सहित एक सादा लिफाफा रहेगा, इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसमें गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन दी गई है। आवेदन फॉर्म रख लेना है, जिला आवंटन वाला फॉर्म, 75 जनपद वाला। चयनित सूची का प्रथम पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसको मिस कर देते हो। चयनित सूची का, जी हाँ दोस्तों, जो आपकी तीसरी चयन सूची का प्रकाशन होगा 26 तारीख को, तो वो पन्ना, आपको जिस पन्ने में आपका नाम रहेगा उसको आप लोग कम से कम 3-4 कॉपी निकलवा लीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा, जिरॉक्स करवा ली। फिर उसमें क्या है, थोड़ा सा जहाँ पे आपका नाम है वहाँ पे इस तरह हाइलाइटर से हाईलाइट कर दोगे, उससे जो है दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी रख लेना है। फिर हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र, फिर इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र फोटोकॉपी, स्नातक का, बीएड का हो गया, टेट का हो गया, सुपर टेट का हो गया, निवास हो गया, जाति हो गया, एनसीटी हो गया, आधार हो गया, पैन हो गया, ये सारी चीज़ें सीरियल से लगा देंगे और इसकी 2 सेट तैयार करेंगे। दूसरी फाइल में भी इसी प्रकार सारी चीज़ें आपको दोस्तों तैयार करनी है, इसी क्रम में लगा के रख लेनी है। और सबसे मोटी बात,
यहाँ पर सब में स्वप्रमाणित लिखते हुए इस तरह स्वप्रमाणित लिख दें, और सिग्नेचर भी यहाँ पर मान लिया शुभम किसी का नाम है तो शुभम इस तरह सिग्नेचर भी कर लेंगे। तो इससे आपका बहुत सारा समय बचता है, और धागे वगैरह से इसको टैग वैग करके फाइलें अभी से रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जाके आपको वहाँ पर पटकना है और अपना काउंसलिंग आपका पूरा हो गया, खुशी खुशी घर निकल आना है, ठीक है। और यहाँ पर मास्क, ठीक है दोस्तों, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो मास्क भी रख लें, 3-4 कम से कम 5-5 रुपए वाले नीले वाले ले लीजिएगा। और इसके बाद सैनिटाइज़र, इसको भी ले लें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जल्दबाजी में ये चीज़ें मिस हो जाती हैं। और साथ ही साथ अपना ग्लू भी रख लीजिए, गोंद भी रख लीजिएगा। और इसके बाद आप लोग क्या करिएगा कि पेन वगैरह तो खैर सब लेके ही जाते हैं, तो इस तरह की छुटपुट चीज़ें हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान देना है। एक इरेज़र भी रख लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में कहीं कुछ गलत हो गया, कुछ भी कैसे भी है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए। अब दोस्तों सभी फोटोकॉपी आपकी स्वप्रमाणित होनी चाहिए, और फाइल के ऊपर एक सादा कागज काटकर उस पर, जी हाँ दोस्तों, एक सादा कागज काटकर उस पर मोटे पेन से अपना नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सूची क्रमांक, मोबाइल नंबर, प्रत्येक फाइल, जो 2 फाइलें आपको बताई ना, इसमें चस्पा कर दोगे, इसको मोटा मोटा दिखता है जिससे, ठीक है। और मूल पत्र की रिसीविंग फॉर्म काउंसलिंग स्तर पर मिलेगा, 2 फॉर्म भरकर उसको अपने पास रख लेंगे, एक में वो सिग्नेचर करके रिसीव्ड करके आपको दे देंगे, और उसको हमेशा के लिए आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि जब भी आपकी काउंसलिंग वगैरह होने के बाद से नियुक्तियां हो जाएंगी और बाद में फाइनली आपको डॉक्यूमेंट्स वापस लेने होंगे बीएसए ऑफिस से, या आपका पीसीएस में मान लिया चयन हो जाता है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वही आपका जो मूल प्रमाण पत्र की रिसीविंग है उसको लेके जाओगे, सुरक्षित रखना, और उसके आधार पे आप ले पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट, और आपको मैंने जो चरित्र प्रमाण पत्र के लिए कहा है, तो चरित्र प्रमाण पत्र आप पहले से बनवा के रख लें, 2 गस्टेट ऑफिसर के द्वारा अलग अलग होने चाहिए, और जो मेडिकल है वो आपका संबंधित विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, वो सीएमओ ऑफिस से वहाँ का जिस संबंधित जिले में चयन होगा वहाँ से आपका वो करवा लेंगे। बस इतना सा प्रोसीजर है, आपको टेंशन फ्री रहना है और आराम से रिलैक्स करना है। अब सफलता आपके बहुत ही मतलब नज़दीक है, और इन्जॉय करते रहें। फिलहाल के लिए एट लास्ट वीडियो सेशन को लाइक अवश्य करिएगा। फिलहाल जो सीएम जी ने फाइनली मुहर लगा दी है, अब कोई भी निगेटिव न्यूज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, सीधे नियुक्ति पत्र बटेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ होनी चाहिए थी कि सीएम योगी जी इसके नियुक्ति पत्र को में भी बांटें, उसके लिए आपको सेपरेट आदेश भी जल्द मिलने वाला है। और तीसरी चयन सूची का जो इंतज़ार है वो बहुत जल्द आपका ख़त्म होगा, और वो भी आपके सामने पब्लिश हो जाएगी, और उसमें आपका नाम भी दिखने वाला है। और मैंने कट ऑफ के बारे में सेपरेट वीडियो बनाई ही है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को आप लोग तैयार रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।